असम गवर्नमेंट इन दिनों बाल विवाह के खिलाफ एक स्पेशल ऑपरेशन चला रही है, जिसमें सरकार चाइल्ड मैरिज करने और कराने वाले दोनों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। असम में अब तक 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि यह एक्शन सिर्फ असम में ही क्यों लिया गया है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं लिया गया है? क्या अन्य राज्य के सरकारें भी ये कदम उठा सकती है? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चाइल्ड मैरिज अभी से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले की, तो दुनिया भर में महिलाओं के विवाह उनके कच्चे उम्र में ही कर दिए जाते थे। विशेष रूप से भारत, चाइना और पूर्वी यूरोप में चाइल्ड मैरिज के मामले बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। अगर बात करें कि भारत में चाइल्ड मैरिजेस कैसे स्टार्ट हुई, तो इस प्रथा का इतिहास कई सदियों पुराना है। कुछ लोगों का कहना है कि जब विदेशी शासक भारत आए थे, तब वे धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने लगे थे। उस समय लोगों ने अपने बेटियों की रक्षा के लिए उनका बाल विवाह कर दिया करते थे। दरअसल वे लोग अंग्रेजों से अपनी लड़कियों के यौन शोषण जैसी अत्याचार से बचाने के लिए उनका विवाह कच्चे उम्र में ही कर दिया करते थे। इसके अलावा भी कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि इस बुराई को दिल्ली सल्तनत के समय में लागू किया गया था। उसके बाद कई पीढ़ियों ने इसे आगे तक चलाया। उस समय अपने बेटियों के रक्षा के लिए बाल विवाह करना पड़ता था। अब के समय में एक पिता अपनी बेटी को बोझ समझकर उसका छोटे उम्र में ही विवाह कर देता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया में हर साल लगभग 12 मिलियन लड़की की शादी 18 साल होने से पहले ही कर दिया जाता है। इसका मतलब कि हर 2 सेकेंड में एक लड़की की शादी हो जाती है, जिनका अभी तक 18 साल भी हुआ नहीं होता है। और यह भी प्रिडिक्ट किया गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 में यह संख्या बढ़कर 150 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 18 साल से पहले ही शादी हो जाना एक लड़की के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चाइल्ड मैरिज एक लड़की को अनेक परेशानियों के तरफ ढकेल देता है, जैसे कि अर्ली एज प्रेगनेंसी होने से एक लड़की को एक्लेम्पसिया, प्यूरोपेरल एंड्रोमेट्राइटिस और सिस्टेमिक इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती है। अर्ली एज प्रेगनेंसी बच्चे के लिए भी बहुत खराब होता है, जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी होने का खतरा बढ़ जाता है, या फिर वो बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाता है। और तो और एक लड़की को चाइल्ड मैरिज होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस, फोर्स सेक्सुअल रिलेशन जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे उम्र में शादी कराकर हम उनके बेसिक राइट से भी उन्हें दूर कर देते हैं, जैसे कि राइट टू चॉइस, राइट टू एजुकेशन जैसे बहुत से अधिकार उन्हें नहीं मिलते हैं। अभी के समय में बहुत से ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां की सोसाइटी चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देती है। गांव में जेंडर इनइक्वलिटी होने के कारण लड़कियों को पढ़ने से भी दूर रखा जाता है। कोई कोई तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि लड़कियां सिर्फ शादी करने और घर चलाने के लिए ही बनी है। सोसाइटी के लोगों को भी चाइल्ड मैरिजेस को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। पर गांव में अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर आंख बंद कर लेते हैं। इससे न केवल उन मैरिड बच्चों के लिए खराब होता है, बल्कि दूसरे बच्चों पर और आने वाले समाज के निर्माण में गलत असर पड़ता है। बाकी देखा जाए तो भारत में अभी चाइल्ड मैरिजेस की संख्या कमने लगी है। इसका मतलब है कि लोग एडुकेटेड और इन्फॉर्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 23.3% पॉपुलेशन चाइल्ड मैरिजेस की गहरी अंधकार में डूबी हुई है। अभी भी वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा के 40% लड़कियां जो अभी 20 to 24 साल की है, उनकी भी शादी 18 साल होने के पहले ही हो गई थी। लेकिन सरकार भी इसको कम करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। हर साल नए नए योजना लेके आती है ताकि चाइल्ड मैरिजेस बंद हो और साथ ही साथ हर लड़की अपने पैर पर खड़े हो पाए। इसी कारण मध्य प्रदेश में चाइल्ड मैरिजेस, जो कि 2015-16 में 32.4% थी, वो घटकर अभी 2020-21 में 23.1% हो गई। वहीं ओडिशा में 21.3% से 20.5%,
केरला में 7.6% से 6.35% और तमिलनाडु में भी घटकर 16.3% से 12.8% हो गई है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में चाइल्ड मैरिजेस घट रहा है। असम वो राज्य है जहां चाइल्ड मैरिजेस कम होने के बजाय उल्टा बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखा जाए तो 2015-16 में असम में 30.8% के मुकाबले 2019-20 में 31.8% हो गई। ये बात असम के लोगों और सोसाइटी के लिए एक डेंजर साइन है और इसे कम करना सरकार और लोग दोनों का काम है। इसीलिए असम गवर्नमेंट अभी सख्त कदम उठा रही है। आपको क्या लगता है, बाकी राज्यों में भी चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए ऐसे ही कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।